जब आपके हस्बैंड बेड पे लेटे हो ना, आप थोड़ी देर के लिए उनके पैरों के पास जाके बैठ जाओ। ठीक है, बस बैठना है ना? सिर्फ बैठना है, ना उनके पैर दबाने, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके बैठना है। हाँ, अब उनके ऊपर हाथ रख लो, जो भी कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ उनके पैरों के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है। उनके पैसे बढ़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, आपने वो सिनारो क्रिएट कर दिए जो हमारे सबकॉन्शियस में है। बस मुझसे बेटर मैगी कोई बना ही नहीं सकता। कुछ नहीं, मैगी को नॉर्मल डालो, मसाला डालो और मैगी डालो और थोड़ा सा उसको उबलने दो। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डालो और अदरक लहसुन का पेस्ट डालो और हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी। उसको उबलने दो, अच्छे से पक जाएगा। एंड में थोड़ा सा 2 कड़छी चम्मच दूध डालो। आई नो इट्स शॉकिंग, बट थोड़ा सा दूध डालो। उसका थोड़ा सा वो गाढ़ा क्रीमी टाइप बन जाएगा वो। उसके बाद उसको और थोड़ी देर पकने दो और उसके बाद एंड में मस्त एक स्लाइस बटर लो और उसके ऊपर डालो और थोड़ी देर और गर्म होने दो और फिर उसके बाद खाओ। हाँ, इतनी यम लगती है मैगी की, मतलब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इतना खाया है इसको। हाँ, मैं इसको शक्ति मैगी बोलता हूँ। सो यू कैन ट्राई दैट और उसको बनाइए, खाइए और बताइए मुझे कैसी बनती है। भीख मांगने आए भिखारी से 6 बच्चों की मां को हुआ प्यार, अब दोनों हो गए हैं फरार। ये अजब गजब मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां एक महिला को एक भिखारी से प्यार हो गया। भिखारी महिला के घर भीख मांगने पहुंचता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये महिला शादीशुदा और 6 बच्चों की मां है, जिसे अपने ही घर भीख मांगने आए भिखारी से प्यार हो गया। ये महिला अपने साथ साथ अपने घर में रखे हुए सारे पैसे लेकर फरार हो गई, जिसके बाद इस महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और महिला को यानी कि अपनी पत्नी को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। स्कूल में अपनी मैम को कैसे पटाएं? टॉप 5 हैक्स नंबर 1। जब मैम क्लास में एंट्री करें तो बोलें, चलती फिरती कोकीन है। मैम ये सुनकर मुस्कुरा देंगी और आपका ध्यान नोटिस करेंगी। नंबर 2, जब मैम प्रेजेंटी ले रही हो तो आपको प्रेजेंट मैम की जगह प्रेग्नेंट मैम बोलना है। पूरा क्लास हंसी में डूब जाएगा और मैम का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। नंबर 3, जब मैम पूछें होमवर्क क्यों नहीं किया तो जवाब में गाना गा दें, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाई। मैम समझ जाएंगी कि आप उन्हें लाइक करते हैं। नंबर 4, जब मैम पढ़ा रही हो तो अचानक उनके गाल पर एक किस देकर भाग जाएं। पूरा क्लास शॉक में आ जाएगा और सब सोचेंगे कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। मैम भी सोचेंगी कि आप में डेयरिंग है। नंबर 5, जब मैम को कॉपी चेक करने दें तो उसके पहले पेज पर लिखें, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। बस आपसे मैम पूरी तरह से इंप्रेस हो जाएंगी और आपको वही काम लगा देना है। ऐसी ही शानदार हैक्स के लिए हमें फॉलो करें। अरिजीत सिंह तुमको कभी नहीं कहेगा कि सिंगिंग में कुछ नहीं है, ये तुम ट्राई मत करो। विराट कोहली तुमको कभी नहीं कहेगा कि अपना पैशन छोड़ दो और घर जाओ। एक मिलेनियर तुमको कभी नहीं कहेगा कि बिजनेस मत करो। तुमको ऊपर उठने से वही लोग मना करते हैं जो खुद नीचे हो। मुकेश अंबानी, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में आपको कोई आइडिया है? 8 या 9 लाइफ पहले की बात है। उस समय एक्सट्रीम गरीबी थी, लेकिन मन में दया भाव कूट कूट के भरा हुआ था। दूसरों की हेल्प करने का, सेवा करने का जो भाव है। ये इतने गरीब थे कि फसल को काट लेने के बाद जो बीज दाने वाने नीचे गिर जाते हैं तो उन दानों को चुना करते थे। उसको लेके एक बार इन्होंने मुश्किल से कुछ दाने इकट्ठे किए, उससे एक रोटी बनाई। 3 रोटी बनी और 3 रोटी को ये लेकर बैठे हुए थे कि चलो खाना खाते हैं। तो एक कोढ़ी आया और इसने आपने हाथ फैलाया कि मुझे भी कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ कई दिनों से। अब ये खुद जो है ना 3-4 दिन से भूखे थे। इसके बावजूद उन्होंने वो एक रोटी पहले उसको पकड़ाई, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, वो खा लिया, तो फिर हाथ फैला दिया। इन्होंने दूसरी रोटी भी रख दी और फिर ऐसे ही तीसरी रोटी भी रख दी।
आंख में एक बार भाव भी उमड़ा कि भाई इसको कितनी जरूरत है, काश मेरे पास और होता, मैं और देता, अगले जन्म में राजा बन के पैदा हुई है। कि तुमने इतना दिया फिर भी मन में भाव रख, काश मेरे पास और होता, मैं और देता। करण की शर्ट भी मैंने लिपस्टिक का निशान देखा, पर मैंने अपने करण को कुछ नहीं बोला, पर मुझे बुरा लग रहा था। पर मैं इतनी जल्दी अपने करण पर शक नहीं कर सकती, बिकॉज वो दिल का बहुत साफ है और भगवान का भेजा हुआ बंदा है। तब मेरा करण चाय लेने चला गया, अपना फोन मुझे पकड़ा के। तब मैंने अपने करण का फोन चेक किया, तब मैंने देखा वो ना किसी लड़की से चैट कर रहा था, जिसमें उसने बोला था आई लव यू टू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा। ये देख के मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया, क्योंकि मेरा जन्म मेरे करण के लिए हुआ है, पर मेरा करण कहीं और ही मुंह मारा था। मैं इसलिए गुस्सा होकर कहीं और चली गई थी। मेरा करण ढूंढता ढूंढता चाय लेके आया मेरे लिए, मुझे जबरदस्ती चाय पिला रहा था। तब मैंने अपने करण को सारी बात बताई। मेरे करण ने मुझे बताया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उस पर मैं शक ना करूं। उसकी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से वो अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो उसको सांत्वना दे रहा था और कंधा दे रहा था। मेरा करण कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने इतने अच्छे लड़के पे भरोसा नहीं किया और शक किया। मेरा करण तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ कंधा ही दे रहा था, बिकॉज वो अकेला फील कर रही थी, और मेरा करण सिर्फ उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज मेरा करण तो भगवान का बंदा है। सॉरी करण। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से तो बोलो। क्या तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या में बात बदतमीजी कर की रहे है? जाहिल जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे।